Hello everyone. So today we will be starting with a new topic, that is Raoult's law. So let's study about Raoult's law. Raoult's law क्या कहता है पहले वो समझो. Raoult's law कहता है for any solution the partial vapor pressure of each volatile component. वॉलेटाइल कंपोनेंट का क्या मतलब है? वॉलेटाइल कंपोनेंट का मतलब है जिसके वेपर्स बन जाएंगे इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its mole fraction of that component in the solution. कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन है. सपोज कर लीजिए इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट है और इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट है. सॉल्यूट को लेट्स से वी डिनोटेड बाय 1 and solvent को we denote by 2. So here there must be some vapors formed and they will be applying some pressure over here which we used to call it as vapor pressure. अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास सोल्यूशन है तो जो ये प्रेशर होगा वो क्या होगा, आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, प्योर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है. अगर वो दोनों अकेले अकेले होते तो हम बोलते कि प्योर स्टेट में है. सो इट विल बी पार्शियल वेपर प्रेशर. सो लेट्स से मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूट लिया है वो क्या है, वॉलेटाइल है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वेपर्स बने हैं सॉल्यूट के, वो जो प्रेशर यहाँ पर लगा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर. ओके, सो लेट्स से द वेपर प्रेशर विच इज़ अप्लाइड बाय द सॉल्यूट पार्टिकल इज P1. सो यहाँ P1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1. नाउ व्हाट इज X1? X1 is the mole fraction of that particular component जिसके वेपर्स जो हैं ऊपर बन रहे हैं. ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द component. Okay, now the question is what is going to be the proportionality constant. अगर यहाँ पे proportionality constant लगाएंगे तभी तो ये साइन हटेगा. P is equal to P naught X1. So P naught is our proportionality constant, pressure at its pure state. ओके, तो अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में P नॉट ही हमने क्यों लिया, यानी कि प्योर प्रेशर हमने क्यों लिया है. सी, इफ़ X1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, तो इन दैट केस P विल बिकम इक्वल्स टू P नॉट. दैट्स वेरी ऑब्वियस कि जो प्रेशर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, प्योर स्टेट में हो जाएगा कि नहीं. दैट इज़ द रीज़न कि हम P नॉट को यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेते हैं. सो X इज इक्वल्स टू 1 कब होगा, when no solute is added to it, यानी कि उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है. सो अब हम करेंगे राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट. सो राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स. वॉलेटाइल सॉल्यूट्स का मतलब ये है कि वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हमने लिया है तो यानी उसके भी वेपर्स बनेंगे, वो भी प्रेशर के लिए से कंट्रीब्यूट करेगा. सो फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स इट स्टेट्स that the partial pressure partial vapor pressure of each volatile
component of solution at given temperature is equal to its mole fraction and vapor pressure in its pure state. See, for binary solution का मतलब ये है कि इसके अंदर एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है. फॉर बाइनरी सोल्यूशन क्या होगा, आपके पास एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा. सो पी ए विल बिकम इक्वल्स टू पी ए नॉट ए एक्स ए, पी बी विल बिकम इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी. अब यहाँ पर एक्स ए एंड एक्स बी क्या है, दे आर द मोल फ्रैक्शन. So B refers to solute. So mole fraction of solute in solution, और ये क्या है आपका mole fraction of the solvent. Now सिंस हमें पता है कि ये बाइनरी सोल्यूशन है, इसलिए एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी इक्वल टू 1. सो एक्स ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स बी. नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर will be equal to PA plus PB. So this will become PA naught XA plus PB naught XB, PA naught 1 minus XB plus PB naught XB, PA naught minus PA naught XB plus PB naught. So here it is, PA naught plus XB को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, PB naught minus PA naught. So here we go. So see नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये आपका क्या था P टोटल. ठीक है, अभी तक हम क्या निकाल रहे हैं, पी टोटल. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पी ए नॉट प्लस पी बी माइनस पी ए एक्स बी, या मैं इसको 1 2 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. सो 1 प्लस 2 पी टू नॉट माइनस पी नॉट 1 एक्स बी. सो एक्स बी की जगह हम x2 लिख देंगे. सो आपका यहाँ पर जो 1 है वो क्या शो कर रहा है, 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग सॉल्वेंट और जो आपका 2 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट. सो हमारे पास तो फाइनल एक्सप्रेशन पी टोटल के लिए ये आ जाएगी, दैट इज़ P1 प्लस ब्रैकेट P2 माइनस P1 x2. नाउ इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा टोटल P2 है दैट कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द वन कॉम्पोनेंट. So here we have related with the mole fraction of the solute. So it is clear from the equation that total pressure, that is vapor pressure, total vapor pressure of the solution can be related
to the mole fraction of any one component, जैसे कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिया गया है. सेकेंड पॉइंट इज more the partial pressure more is the volatile compound. ये तो सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा आपका वॉलेटाइल कंपाउंड होगा उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, और जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे इन टर्न उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा. अब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज से कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी कि कितना वेपर फेज के अंदर कॉम्पोजिशन है. अभी तक हम कॉम्पोजिशन पढ़ रहे थे लिक्विड के अंदर कितना है. कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज यानी कि जो भी सब्सटेंस आपका लिक्विड से पहले वेपर में कन्वर्ट हुआ है तो वो कितना हुआ है, यानी कितना अमाउंट लिक्विड से वेपर फॉर्म में बना है, उसकी कॉम्पोजिशन हमें कैलकुलेट करनी है. सो इसका मतलब है हाउ मच components are present in vapor phase and how it should be in equilibrium with that is the liquid part. In equilibrium with the solution. Now how it is determined by partial pressure of the components. See, y1 and y2, पहले हम x1 और x2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हम यूज़ करेंगे y1 एंड y2. आर मोल fractions of component 1 and component 2 respectively. और ये कौन सी फेज में है? वेपर फेज में. इन वेपर फेज. अब जैसे P1 विल बिकम इक्वल टू Y1 P टोटल. अब यहाँ पर हमारा P1 क्या है? ये है पार्शियल प्रेशर. और Y1 क्या है? Y1 इज द मोल फ्रैक्शन, लेकिन लिक्विड स्टेट में नहीं है. कहाँ पर है? इन वेपर फेज. सो और आपका पी टोटल क्या रहेगा? दैट इज़ द टोटल प्रेशर जो आप डेल्टन्स लॉ से कैलकुलेट करते थे, P1 प्लस P2. सो इन जनरल एक्सप्रेशन जो हो जाएगी, जो आपको याद रखनी है कैलकुलेशन के लिए, वो हो जाएगी PI. आई कोई भी कंपोनेंट के बारे में हो सकता है. YI P total. So Y into P total. So that is your PI. YI. So this was all about Raoult's law. अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ को मिला करके क्वेश्चन आता है. वो क्या? दैट इज़ कि राउल्ट लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ. वो कब होता है? सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट. राउल्ट्स लॉ इज़ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. तो ये कब होता है? देखो, राउल्ट्स लॉ आपने क्या पढ़ा था अभी तक कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर है? x इंटू P नॉट. और जो हेनरीज लॉ है
वो क्या है, वो है पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू x इंटू के एच आपका हेनरीज कांस्टेंट होता था और x आपका मोल फ्रैक्शन है। तो ये स्पेशल केस कैसे हुआ, सिर्फ इनका क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही तो डिफरेंट है। तो स्पेशल केस आपका ये तब बनेगा व्हेन P नॉट बिकम इक्वल्स टू के एच। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस राउल्स लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, सो व्हाट यू नीड टू शो इज व्हेन P नॉट बिकम इक्वल्स टू के एच, ये आपका एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, स्पेशल केस हो जाएगा। So that's all about Raoult's law. In the next class, we are going to start with colligative properties. So thank you for watching my video.